नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो नेशनल ओपन स्कूल NIU स्टूडेंट जो 10th क्लास में है और जिन बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट कोड नंबर 201 लिया हुआ है उनके लिए। दोस्तों, 10th क्लास में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला सब्जेक्ट हिंदी है। अगर कोई स्टूडेंट्स NIU में एडमिशन लेता है, अगर वो हिंदी मीडियम का है, हिंदी मातृभाषा है, तो वह हिंदी ज़रूर लेता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट की तैयारी आप कम से कम समय में अच्छी तरह कैसे करें। ऐसा कौन सा तरीका है कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आपका जो समय है टाइम कम से कम। क्योंकि NIU के बच्चों के पास ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास समय की बहुत कमी रहती है, अच्छी गाइडेंस की कमी रहती है, अच्छे टीचर्स की कमी रहती है। और सबसे बड़ी समस्या NIU के बच्चों की तो ये होती है क्योंकि ये बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। स्कूल से तो कॉन्टैक्ट ख़त्म है और कुछ जहाँ क्लासेस लगनी है वहाँ ठीक से लग नहीं पाती। खैर, छोड़िए इन बातों को। मैं इस वीडियो में आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, कितने बेहतर ढंग से करनी है, ये बताऊंगा। और हर लेसन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं, केवल उन्हीं टॉपिक को उठाऊंगा और केवल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। इन टॉपिकों को आप किस तरह से पढ़ें, तैयारी किस तरह से करें, कम समय में ज़्यादा मार्क्स, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, आइए देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप बहादुर कहानी को अच्छी तरह समझेंगे और मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं। वहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दिया है। इस लिंक पर मैंने इस लेसन में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ मैंने तैयार किए हैं। और यह टेस्ट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से बना हुआ है। मैं ये चॉइस आप पर छोड़ता हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर दीजिए या केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए और अपने नंबर खुद जांचिए कि वीडियो देखने के बाद आपके कितने नंबर आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट में जो टेस्ट हैं उस पर अपना टेस्ट ज़रूर दीजिए। बहादुर एक किशोर बच्चे की कहानी है जिसका पिता फौज में था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। माँ काफ़ी गुस्सा करने वाली है और बहादुर को अक्सर मारती पीटती है। बहादुर थोड़ा शरारती पर दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है जो सदा हंसमुख रहता है। एक बार बहादुर भैंस को पीटता है। इस बात का पता उसकी माँ को चल जाता है। इस बात पर उसकी माँ उसे बहुत मारती है। उसके बाद बहादुर घर से 2 रुपये चुराकर भाग जाता है। वाचक एक मध्यम वर्गीय परिवार का रहने वाला है और अपनी बीमार पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। ये लोग एक बार किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं जहाँ पर ये लोग नौकर को देखते हैं। यह सब उन्हें काफ़ी अच्छा और आनंददायक लगता है। उसके बाद वाचक की पत्नी निर्मला नौकर रखने की रट लगा लेती है। वाचक का साला बहादुर को इनके घर लाता है। बहादुर यहाँ सबका दिल जीत लेता है। काम के प्रति लगन, हंसमुख व्यवहार और हंसमुख चेहरा, यह सभी बातें घर के माहौल को बहुत ही आनंददायक बना देती हैं। लेकिन यहाँ वाचक का बेटा कई बार बहादुर को डांटता रहता भी है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक बार वाचक के रिश्तेदार घर में रहने आते हैं। वहाँ पर वो घर का माहौल देखते हैं कि बहादुर यहाँ पर एक परिवार के सदस्य की तरह रह रहे हैं, जबकि वो एक नौकर हैं। ये लोग निर्मला और वाचक को बहादुर के खिलाफ भड़काने लगते हैं। वे कहते हैं नौकर को अपना खाना खुद बनाना चाहिए और उन्हें ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वे लोग बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा देते हैं और पुलिस में ले जाने की धमकी देने लगते हैं। वाचक इस बात पर बहादुर को काफ़ी मारता है।
बहादुर एक अच्छा लड़का है जो अपने माँ बाप को काफ़ी प्यार करता है। अपनी माँ के पास पैसे भी भेजता है और कहता है माँ बाप का कर्ज कोई पूरी जिंदगी नहीं उतार सकता। अपने पिता के खिलाफ वाचक किशोर से लड़ने को भी तैयार हो जाता है। उसके लाख कहने के बाद भी वह किशोर का काम नहीं करता, क्योंकि किशोर ने उसको बाप की गाली दी है। वाचक के घर रिश्तेदार जाने के बाद बहादुर पर इसका गुस्सा करने लगना, उसे मारना पीटना, यह सब बहादुर को काफ़ी बुरा लगने लगता है। अब बहादुर पर सब डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। बहादुर कुछ तो कर नहीं पाता, लेकिन बेचारा अपने कमरे में बैठकर रोता रहता है। अपनी टोपी, खूबसूरत पत्थर, कागज़ की नाव, ब्लेड और एक पुरानी ताश की गड्डी के साथ खेलने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहादुर को बिना गलती के मारा जाता है, पीटा जाता है। अब बहादुर का मन नहीं लगता और वह घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो घर से छोड़कर तो जाता है, लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता। अपने कपड़े, खिलौने, सब कुछ वहीं छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सदस्य यह सब देखते रह जाते हैं कि यह सब क्या हुआ।